सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे कर्मचारी बंधुओं से जुड़ी हुई हो, बहुत सारी जानकारियां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर लोक शिक्षण संचालनालय से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है। उस समीक्षा बैठक की जानकारी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। साथियों, जो समीक्षा बैठक होने जा रही है उसमें कर्मचारियों के, शिक्षक साथियों के उच्च पद प्रभार से जुड़ी हुई, साथ ही साथ पदक्रम सूची से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां ली जाएगी और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आज ही का एक पत्र है, लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल 22 फरवरी 2024 का पत्र है, जिसमें लिखा है क्रमांक समन्वय बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये लिखा है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सेकेंडरी एजुकेशन, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीडीओ मध्य प्रदेश और समस्त नोडल प्राचार्य शाहू मावी विकासखंड मुख्यालय को इन्होंने लिखा है। इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहना है। लिखा है, विषय है इस पत्र का 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किए जाने के विषयक पत्र लिखा है। आगे लिखा है 26 फरवरी 2024 को 4 बजे से 6 बजे तक एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी। अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं समेकित छात्रवृत्ति की। छात्रवृत्ति में सबसे मुख्य मुद्दा है एमपी टास्क पोर्टल पर अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थियों का प्रोफाइल का पंजीकरण, छात्रवृत्ति आवेदन और स्वीकृति करने का कार्य के संबंध में चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। वहीं वर्ष 2023-24 में कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति स्वीकृति का कार्य, असफल भुगतान वाले बैंक खातों का अपडेशन, शिक्षा पोर्टल पर लंबित विद्यार्थियों की जानकारी जिसमें पात्र और रिजेक्ट प्रविष्ट किए जाने की समीक्षा की जाएगी। और पांचवा मुख्य बिंदु है महालेखाकार ग्वालियर से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी भी समस्त को दी जाएगी। समीक्षा बैठक में इनकी चर्चा की जाएगी। तो साथियों, ये थे छात्रवृत्ति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अब चर्चा करते हैं समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी। पहला बिंदु है शिक्षकों द्वारा टेबलेट क्रय हेतु पंजीयन की समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा इस बैठक में संभागीय जो समीक्षा बैठक होगी इसमें चर्चा की जाएगी। अगला बिंदु है सीएम राइज योजना, जो कि शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी चर्चा की जाएगी। सीएम राइज योजना अंतर्गत स्कूल ग्रांट हेतु बजट शीर्ष 42007 से आहरण नहीं करने वाले जिले हैं देवास, डिंडोरी, इंदौर, नीमच, विदिशा, भिंड, छिंदवाड़ा, देवास, खरगोन, पन्ना और रीवा। इन जिलों से समीक्षा की जाएगी और सीएम राइज योजना अंतर्गत इन्होंने राशि आहरण नहीं की है, उसका कारण पूछा जाएगा। साथ ही साथ सीएम राइज योजना अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के मानदेय भुगतान हेतु 31,004 से आहरण कर भुगतान नहीं करने वाले जिले, इनमें ये जिले हैं अनूपपुर, अशोकनगर, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, दमोह, गुना, हरदा, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, सीहोर, सिवनी, सीधी, शिवपुरी, उज्जैन और उमरिया से इनसे समीक्षा की जाएगी कि आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया है। अगला बिंदु है इसमें सीएम राइज से जुड़ा हुआ है, वो है सीएम राइज योजना अंतर्गत लघु निर्माण हेतु बजट शीर्ष भी दे रखा है। से आहरण भुगतान नहीं करने वाले जिलों के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। वापस से इन जिलों का नाम रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप देख सकते हैं इन जिलों को। यहाँ से इन जिलों से भी समीक्षा की जाएगी। अकादमिक बिंदुओं की चर्चा करें तो जो न्यायालय के प्रकरण हैं, याचिका नंबर आप देख सकते हैं कि अनुपालन की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। यानी कि ये जो बैठक होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं स्थापना एक्ट। स्थापना एक्ट के अंतर्गत आते हैं हाई स्कूल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इससे उच्च संवर्ग के जो लोक सेवक, उनके लंबित न्यायालयीन प्रकरण की समीक्षा स्थापना एक्ट से जुड़ी हुई की जाएगी। स्थापना 2 में आते हैं व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक की पदक्रम सूची विमर्श पोर्टल पर तैयार कर पदक्रम सूची की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी
संचालनालय को उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की जाएगी। स्थापना 3 में आता है शिक्षक संवर्ग, जिसमें उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता संवर्ग की दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में राज्य स्तरीय पदक्रम सूची के संबंध में चर्चा की जाएगी और समीक्षा की जाएगी। चौथा स्थापना 4 आता है जिलों में कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्य जिन्हें पूर्व से कार्यरत रिक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में 3 वर्ष के पश्चात नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाना है। ऐसे लंबित प्रकरणों से संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन किए जाने के संबंध में इन जिलों से चर्चा की जाएगी और उनके लंबित प्रकरण है उनके निराकरण के संबंध में समीक्षा की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में भी चर्चा इस महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही है। बात करते हैं, अगला बिंदु है इस समीक्षा बैठक का बजट का। बजट में शैक्षणिक संवर्ग अध्यापक 7वें वेतनमान के लिए एरियर राशि के भुगतान के संबंध में चर्चा, यानी कि जो चारों किस्त किन किन कर्मचारियों के बकाया हैं या किन कर्मचारियों की 3 जमा है और चौथी बाकी है, तो उनके संबंध में चर्चा की जाएगी और अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक साथी हैं उनके चारों किस्त के भुगतान के संबंध में चर्चा की जाएगी। दूसरा बिंदु है विभागीय योजनाओं में व्यय की अद्यतन स्थिति की चर्चा इस बजट एजेंडे के अंतर्गत की जाएगी। अगला बिंदु रहेगा इस बैठक का भवन का, जिसमें विद्युतीकरण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी और समीक्षा होगी। विद्युत देयकों के भुगतान संबंधी चर्चा होगी और समीक्षा होगी। छात्रावास संचालन संबंधी चर्चा होगी और समीक्षा होगी और निर्माण कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। यानी कि भवन से संबंधित सारे बिंदु इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ विद्युत देयक के संबंध में जिन विद्यालयों के लंबित चल रहे हैं उनके भी विद्युत देयकों के संबंध में भुगतान करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। अगला बिंदु रहेगा शारीरिक शिक्षा का। शारीरिक शिक्षा में पूर्व वर्षों जिसमें 2018-19, 19-20 और 20-21 के क्रीड़ा अंशदान राशि के एकत्रीकरण के संबंध में चर्चा होगी। साथ ही साथ शासकीय नोडल खेल विद्यालयों में संचालित खेल गतिविधियों एवं खेल सामग्री की समीक्षा एवं निरीक्षण हेतु जिला नोडल खेल फील्ड ऑफिसर नियुक्त किए जाने विषयक, यानी कि स्कूलों में क्रीड़ा सामग्री की समीक्षा की जाएगी और उनका निरीक्षण किया जाएगा जिला नोडल खेल फील्ड ऑफिसर के द्वारा। अब अगला बिंदु है अतिथि शिक्षक, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। किन किन अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है, ये सारे बिंदु उस बैठक में रखे गए हैं और इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। और एक अंतिम बिंदु रहेगा बैठक का, वो रहेगा सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। अब एक हाथ निर्देश इसमें दे रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक, समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सेकेंडरी एजुकेशन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्राचार्य विकासखंड मुख्यालय अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के एनआईसी कक्ष में जानकारी सहित उपस्थित रहेंगे। डीएस कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा ये पत्र जारी हुआ है। प्रतिलिपि की बात करें तो निज सहायक आयुक्त लोक शिक्षण, मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहभागिता करने वाले अधिकारियों को मंत्रालय में प्रवेश दे। मयंक नागर, जो कि प्रभारी अधिकारी हैं एनआईसी के। इसी प्रकार समस्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक। इसी प्रकार श्रीमती सीमा बरोज, जो कि निज सहायक हैं, की ओर भी सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु और ओएसडी आईटी सेल की ओर विभागीय पोर्टल पर पत्र को अपलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो साथियों, एक बात यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है, जो बैठक होने जा रही है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, उसमें 13 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्यतः बिंदु जो रहेंगे समेकित छात्रवृत्ति, सीएम राइज स्कूल और स्थापना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, क्योंकि स्थापना का जो कार्य है उच्च पद प्रभार से जुड़ा हुआ है। जैसे ही स्थापना का कार्य कंप्लीट होगा तो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। इसलिए स्थापना से जुड़े हुए विभिन्न बिंदु हैं, जिसमें स्थापना 1, 2 और 3, चारों स्थापना से संबंधित चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ बजट से जुड़ी हुई चर्चा, इसके अलावा विद्युत देयीकरण, शारीरिक शिक्षा और अतिथि शिक्षक और सीएम हेल्पलाइन बिंदु, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। तो कहने का मतलब है कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है,
चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और भी अपनी कोई बात है, कोई अपना प्रश्न हो तो आप कमेंट माध्यम से रखें, ताकि आपको हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।